नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास क्या है, यानी ये कहाँ से शुरू हुए थे, इनका फाउंडर कौन था, इन राष्ट्रमंडल खेलों को जो शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तथा इसमें कितने देश भाग लेते हैं और सभी देशों का हम इसमें तुलनात्मक प्रदर्शन देखेंगे कि किस देश ने इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत के अंदर इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। और लेटेस्ट में ये है कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे और अभी अगले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होने वाले हैं और कौन सी टीमें उसमें भाग लेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास से। तो दोस्तों, इनका जो पुराना नाम है, राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम था जो ब्रिटिश एम्पायर खेल था। ब्रिटिश एम्पायर के खेल जो है इस नाम को लेकर के इनकी शुरुआत हुई थी और इनका जो आयोजन किया जाता है 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, यानी इनका आयोजन किया जाता है 4 साल में 2 ओलंपिक खेलों के मध्य। फॉर एग्जांपल, जिस तरह 2020 के जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो ओलंपिक और 2024 के अंदर जो ओलंपिक होने हैं उनके बीच में जो आयोजन होगा 2022 में, यानी इनका जो है आयोजन किया जाएगा और 2 ओलंपिक खेलों के मध्य जो इनका आयोजन किया जाएगा उसको बोलते हैं ओलंपिक वर्ष। और ओलंपिक खेलों के पश्चात अगर देखा जाए, इनकी अगर रैंकिंग देखी जाए तो विश्व स्तर के दूसरे सबसे बड़े खेल हैं। विश्व स्तर के दूसरे सबसे बड़े खेल है, पहले नंबर पे आते हैं ओलंपिक खेल, दूसरे नंबर पे आते हैं कॉमनवेल्थ खेल। और इनको जो शुरुआत करने का जो सुझाव जो सबसे पहले दिया था 1891 में दिया था, जब तक ओलंपिक खेल जो स्टार्ट भी नहीं हुए थे, क्योंकि ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे 1894 में। तो जॉन एस्टल कूपर ने जो है 1891 में जो है इन खेलों को शुरू करने का जो है सुझाव दिया था सबसे पहले। और अगर फाउंडर की बात करें दोस्तों कि इनका जो फाउंडर कौन है इन खेलों का, मेलविले मार्कस रॉबिन्सन जो थे, मेलविले मार्कस रॉबिन्सन जो थे, इनको इनकी शुरुआत करने का जो है श्रेय जाता है कि कॉमनवेल्थ खेलों को जो शुरुआत करने का श्रेय किनको जाता है, मेलविले मार्कस रॉबिन्सन की। और जो इनका करने का सुझाव किसने दिया था, वो दिया था जॉन एस्टल कूपर ने 1891 में। और शुरुआत अगर इनकी हम देखें दोस्तों तो 1930 ईस्वी में जो है पहले ये कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे 1930 ईस्वी में। कहाँ पे खेले गए थे? हैमिल्टन कनाडा के अंदर में। और कनाडा इसके अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। कनाडा ने जो है इसकी ट्रॉफी जीती थी कॉमनवेल्थ गेम्स की दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आयोजक कमेटी कि इनका आयोजन कौन करवाता है। आयोजक कमेटी कौन है, गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है इनका आयोजन कराती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है लंदन इंग्लैंड में है। इनका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर। और इस समिति के कुछ मुख्य कार्य हैं दोस्तों, जैसे जो खेल का जो प्रोग्राम है इसको नियंत्रित करना, आमंत्रित सिटी का निर्धारण करना, यानी ये अगले ये राष्ट्रमंडल खेल जो है किस सिटी के अंदर होने हैं ये खेल, उसका जो होस्ट सिटी जो है उसका निर्धारण करना और खेलों के नियम तय करना, ये सब जो है राष्ट्रमंडल की जो कमेटी है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन उसके जो है काम है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या क्या है जो इसके अंदर में जो है भाग लेते हैं। तो अगर सदस्य संख्या देखे जाए दोस्तों तो सदस्य संख्या इसमें टोटल 54 कंट्रीज हैं। राष्ट्रमंडल अगर कंट्रीज की बात की जाए, जबकि खेलों में जो है 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। 71 टीमें हिस्सा कैसे लेती हैं दोस्तों, वो देखिए दोस्तों, जो ये 54 कंट्री हैं, 54 कंट्री क्या है, ये कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। ये जो कंट्री थी ये सारी जो है ब्रिटिश के द्वारा रूल्ड कंट्री हैं, जिनकी जो है जो टीमें इसके अंदर हिस्सा लेती हैं। जैसे इंडिया भी क्या ब्रिटिश के द्वारा रूल्ड रहा है कभी न कभी पहले, तो वो इसके अंदर हिस्सा लेता है। इसी प्रकार से 54 कंट्री हैं टोटल। और खेलों के अंदर 71 टीमें हिस्सा कैसे लेती हैं, इसमें क्या है कि कई जो टीम है, जैसे ओलंपिक के अंदर इंग्लैंड की एक ही टीम है जो है उसकी जो डिपेंडेंट टेरिटरी है, जैसे उसमें देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम के अलावा जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्थर्न आयरलैंड है और इंग्लैंड की टीम, तो टोटल क्या है कि यूके के अंदर में जो है 4 टीमें बन गई इसकी। तो इसकी जो डिपेंडेंट कंट्री है, अगर मान ले कोई एक कंट्री है और उसकी कोई डिपेंडेंट टेरिटरीज है जो पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो उसकी भी जो है एक टीम इसके अंदर खेलती है राष्ट्रमंडल खेलों में। और 6 देश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने हर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में जो है भागीदारी की है। अगर उनके नाम अगर देखे जाए तो दोस्तों पहले ओलंपिक जो थे 1930 के अंदर हुए थे कनाडा के अंदर में, वहां से लेके अभी तक जो है 2018 में जो ओलंपिक हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के अंदर में, तब तक जो है उन्होंने 6 देश ऐसे जिन्होंने कंटिन्यू जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। उसमें है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 6 कंट्री हैं जिन्होंने हर इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है पार्टिसिपेट किया है अभी तक। और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम जो है आयोजित नहीं किए गए थे, 1942 और 1946 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसकी वजह से।
और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अगर हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करें दोस्तों, कि पैरा स्पोर्ट्स का जो है इसके अंदर इंक्लूड कब किया गया था, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है उनका जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, उसको इंक्लूड किया गया था 1994 के जो गेम थे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर में, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनके अंदर में जो है पैरा स्पोर्ट्स को जो है इंक्लूड किया गया था फर्स्ट टाइम 1994 में। और राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों अगर भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत में जो है सर्वप्रथम जो भारत ने सर्वप्रथम जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर में, जो उस टाइम पे आयोजित किए गए थे लंदन के अंदर। और उसके अंदर में राशिद अनवर ने जो है भारत को एक मेडल दिलाया था, वो दिलाया था कुश्ती में। राशिद अनवर ने जो है भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था अगर ये पूछा जाता है तो राशिद अनवर ने जो है भारत को एक मेडल दिलाया था, वो कुश्ती में दिलाया था। और भारत ने अभी तक जो है सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है पार्टिसिपेट किया है एक्सेप्ट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में कौन से एक 1930 में जब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, क्योंकि भारत ने पार्टिसिपेट 1934 वाले ओलंपिक उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में किया था। इसके बाद 1950 में जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि 1950 के अंदर में क्या हुआ था कि जैसे उस टाइम पे जो है हम रिसेंटली जो 1947 में जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का फॉर्म वगैरह हो रही थी, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, और हमारे जो देश की जो है सत्ता अभी अंग्रेजों से हमारे पास जो है ट्रांसफर ही हुई थी। तो उस टाइम पे जो 1950 में जो है ये नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1962 में इंडो चाइना वार जो चल रहा था उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, और 1986 में, तो 4 बार ये जो है भारत ने जो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। और भारत की तरफ से अगर प्रथम गोल्ड मेडल की बात करें कि प्रथम गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तो मिल्खा सिंह ने जो है भारत को प्रथम गोल्ड मेडल दिलाया था 1958 के अंदर में, कार्डिफ के अंदर में, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनके अंदर। और महिला के द्वारा अगर प्रथम मेडल की बात करें दोस्तों, तो महिला जो है अमी घिया व कंवल सिंह, इन्होंने जो है ज्वाइंट जो है पार्टिसिपेट किया था इसमें। और 1978 के अंदर 1978 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनके अंदर इन्होंने जो है भारत को पहला मेडल दिलाया था महिला ने। और भारत के सबसे सफल एथलीट की बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दोस्तों, तो जसपाल राणा जो शूटिंग से संबंधित हैं, जसपाल राणा ने जो है 15 मेडल अभी तक जो है इनको दिलाए हैं भारत को, और ये सबसे जो है सफल एथलीट माने जाते हैं भारत की तरफ से। और 1990 से लेके 2000 तक जो है दोस्तों इनका जो है ऐसा टाइम था जब ये मतलब अपनी सर्वोच्च स्थिति में थे, जब मतलब इनका जो है काफी नाम था जसपाल राणा का। और भारत द्वारा अगर मेजबानी की बात करें दोस्तों, तो 2010 में जो है ये कॉमनवेल्थ गेम जो है भारत के अंदर आयोजित किए गए थे, और नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किए गए थे। और उसके उनको जो है मोस्ट एक्सपेंसिव भी कॉमनवेल्थ गेम भी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है अगर जो एक्सपेंडिचर जो हुआ था उसमें जो है लगभग $11 बिलियन जो है वो उसके अंदर खर्च हुए थे 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसके अंदर में। और बाद में जो है ये कंट्रोवर्सी में भी रहा था कि इसके अंदर काफ़ी करप्शन हुआ है दोस्तों। और इसी में अगर 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भारत का आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम जो भारत के अंदर में हुए थे उन्हीं के अंदर। और भारत ने जो है उसके अंदर 39 स्वर्ण पदक के साथ में कुल 101 पदक जीते थे। और भारत 2010 में अगर पदक तालिका में देखें तो दूसरे नंबर पर रहा है। और उस खेलों में जो 2010 में आयोजित किए गए थे उसमें जो है प्रथम बार प्रवेश किस कंट्री ने किया था उसका बात करें तो रवांडा ने जो है प्रथम बार उसमें प्रवेश किया था। और अगर पदक तालिका की बात करें दोस्तों, तो अगर ओवरऑल अगर बात करें ओवरऑल तो भारत की जो है 4th रैंकिंग है, भारत की मतलब ओवरऑल में जो है 4th रैंकिंग है अभी तक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। 2010 के अंदर में भारत रहा था 2nd नंबर पे। और CWG 2018 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2018 में ये हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 4 अप्रैल से लेकर 2018 तक। तो जो मोटो था दोस्तों, मोटो था इनका शेयर द ड्रीम्स, शेयर द ड्रीम्स जो है इनका मोटो था, यानी इसका एक उद्देश्य था। और मैस्कोट की अगर बात करें तो बोरोपी, ये बोरोपी जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक नेटिव एनिमल है जो जिसका जो है बोरोपी, ये जो है मैस्कोट था इसका। और भारत की तरफ से अगर ध्वजवाहक की बात करें दोस्तों, तो भारत की तरफ से PV सिंधु ने जो है ओपनिंग सेरेमनी में जो है ध्वजवाहक रही थी, और क्लोजिंग सेरेमनी में रही थी मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से संबंधित, और PV सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित वो ओपनिंग में रही थी, और मैरी कॉम रही थी क्लोजिंग सेरेमनी में। और भारत के अगर कुल पदक की बात करें दोस्तों, तो भारत ने 66 पदक इसके अंदर जीते थे। 66 पदक के अंदर जो भारत के दोस्तों इसमें 26 गोल्ड मेडल थे।
और अगर कुल पदक तालिका की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे टॉप पे इस पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, जिसने जो है 198 पदक जीते थे। 198 पदक के अंदर में उसने जो है 80 गोल्ड मेडल जीते थे। और दूसरे नंबर पे जो है रहा था इंग्लैंड रहा था दोस्तों, और इंग्लैंड ने जो है 136 जो है पदक जीते थे इसके अंदर में, और 136 पदक में जो है उसके 45 जो है गोल्ड मेडल थे। और तीसरे नंबर पे रहा था भारत, जिसने 26 गोल्ड मेडल के साथ में जो है टोटल 66 पदक जीते थे। और अगर बात करें दोस्तों कि मनिका बत्रा जो है इसके अंदर काफी चर्चा में रही थी, भारत की तरफ से उन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उन्होंने जो है टेबल टेनिस के अंदर में जो है दोस्तों अकेले 4 पदक जो है इसके अंदर हासिल किए थे। भारत की तरफ से 4 पदक जो है उन्होंने टेबल टेनिस में हासिल किए थे। और अगले इसकी जो CWG जो होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, अगर इनकी बात की जाए दोस्तों, तो ये अभी इसी साल जो है 2022 के अंदर में जो है आयोजित किए जाएंगे, और ये आयोजित किए जाएंगे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर में। और 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है इनका शेड्यूल टाइमिंग है कॉमनवेल्थ गेमों का जो इस साल होने हैं दोस्तों।